वेरिएंस का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के केस में हम निकालते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ या एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसको पूरा अंडर रूट कर देते हैं, वेरिएंस में अंडर रूट नहीं होता। तो इसमें एफ़ की जगह हम पी पुट कर देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी अपॉन सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी एक्स या एक्स पी अपॉन सिग्मा पी का होल स्क्वायर। इस हमें ये हमें पता है ये मीन के इक्वल है, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पी, सिग्मा पी भी हमें पता है 1 के इक्वल होता है, माइनस मीन का स्क्वायर। और मीन वी नो इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस मीन इज़ इक्वल टू एन पी का स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि जो ये वैल्यू है ये एन पी क्यू के बराबर है, ठीक है। ये डेराइव करना है हमें इस वैल्यू से। सिमिलरली जैसे पहले किया था 0 1 2 3 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। एन सी 0 पी रेस टू पावर 0 क्यू रेस टू पावर n विच इज क्यू रेस टू पावर n, एन सी 1 पी रेस टू पावर 1 क्यू रेस टू पावर n माइनस 1। Similarly n c n p raised to power n q raised to power 0 which is equal to p n। अब आपको निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी। पहले हमने एक्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो का स्क्वायर इंटू 0 1 का स्क्वायर 1 एन पी क्यू एन माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 एन माइनस 1 पी रेस टू पावर 2 क्यू रेस टू पावर एन माइनस 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 इंटू 3 से तो 3/2 बाहर आएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 इंटू पी रेस टू, ये ध्यान से देखना, ये स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ मैं नीचे, पर वो मल्टीप्लाई में ही है। सिमिलरली लास्ट में एन का स्क्वायर इंटू पी रेस टू पावर एन। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, 0 प्लस एन पी क्यू एन माइनस 1 प्लस 2 एन माइनस 1 पी स्क्वायर क्यू एन माइनस 2 प्लस 3/2 एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यू एन माइनस 3। सिमिलरली एन तक एन स्क्वायर पी रेस टू पावर एन। तो ये हमारा पूरा बड़ा फॉर्मूला बना है। इसमें से फिर से हम एन पी को बाहर निकाल लेंगे, एन पी सब में है, क्यू रेस टू पावर एन माइनस 1 प्लस 2 एन माइनस 1 पी क्यू एन माइनस 2 प्लस 3/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 पी रेस टू पावर 2 क्यू एन माइनस 3। सिमिलरली एन पी एन माइनस 1, पी बाहर चला गया, -1 में पी आएगा ना। अब इसमें और उसमें क्या फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ आगे एन भी है, पी एन माइनस 1 के आगे एन भी है और उसमें ये एन नहीं था, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया
p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 का, इसमें वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग सकता। आपको इन टर्म्स को एक्सपैंड करके दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो पार्ट जिसमें हम पुराना वाला फॉर्मूला लगा दें और एक दूसरा पार्ट। उसको हम एक्सपैंड कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई टर्म है जैसे कि 2ab। अब 2ab को हम एक्सपैंड कैसे करेंगे? 2ab मतलब ab दो बार विच इज़ इक्वल टू ab प्लस ab। यह कैसे हुआ है? ये हमने इस 2 को 1 प्लस 1 इंटू ab कर लिया। ab को एक बार इस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए a प्लस b आ गया। सिमिलरली अगर 3ab होता, इसको हमको एक्सपैंड करना होता तो हम इसको 2 प्लस 1 में एक्सपैंड कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2ab प्लस ab। ऐसे ही हम इन वाली टर्म्स को एक्सपैंड करेंगे और वो टर्म्स इसमें से निकाल लेंगे जो हमारे पहले वाले फॉर्मूले में पहले वाले फॉर्मूले में जिनकी ज़रूरत है, और वो टर्म्स छोड़ देंगे जो बच जाएगी। तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं 2 को 1 प्लस 1 में। 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 p क्यू n माइनस 2। अब इसको पूरे को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर पूरे को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये टर्म दो बार आ जाएगी। p क्यू n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 p क्यू n माइनस 2। तो हमने इसकी जगह ये टर्म लिख लिया। इसमें से एक हम अपना एक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, एक हम अपने दूसरे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब ये वाली है, इसको आप कैसे करोगे? 3 को 2 प्लस 1 लिख लो। 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1 n माइनस 2 p2 q n माइनस 3। अब इसको एक बार पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1 n माइनस 2 p2 q n माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ओ प्लस आएगा, ये पूरे में प्लस आएगा। n माइनस 1 n माइनस 2 p2 q n माइनस 3। तो ये भी हमारे पास दो टर्म होगी। 2 2 में कट जाएगा, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। ये हम फर्स्ट फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ये हम सेकेंड फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे पास ये आया है। अब हम n को कैसे लिख सकते हैं? n को n में से एक बार 1 को माइनस कर दो, एक बार 1 को ऐड कर दो। ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है p रेज टू पावर n माइनस 1 से। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 इंटू पी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस p रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। आई होप आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास np था, वो तो बाहर है ही। उसके अलावा हमने दो फॉर्मूले के लिए सारी टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला फॉर्मूले में हम जो पहले हमने मीन का फॉर्मूला था उसमें जो टर्म्स आएंगी वो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम q n माइनस 1, तो q n माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म में से हमने एक टर्म ले ली n माइनस 1 इंटू पी क्यू n माइनस 2। अब जो ये सेकेंड टर्म इसकी बची वो हम यहाँ लिख देंगे n माइनस 1 पी क्यू n माइनस 2। अब यहाँ पे एन पी इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे को, तो हमने यहाँ पे भी एन पी को दोनों फॉर्मूले में बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर रखा है, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है एन पी। फिर थर्ड टर्म देखते हैं। ये वाली टर्म थी जिसको हमने इस तरह से एक्सपैंड किया था, इसका ये वाला पार्ट हम यहाँ रख लेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू n माइनस 3, और इसका ये वाला पार्ट हम यहाँ डाल देंगे 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 p2 q n माइनस 3। फिर सिमिलरली ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसका p n माइनस 1 हमने यहाँ रख लिया, और ये जो टर्म बच गई वो हम यहाँ लेके जा रहे हैं
n-1 p रेज टू पावर n-1, और इसको पूरे बड़े वाले ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे जिसके बाहर np है। अब हम इन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, np, अब ये देखो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया q से लेके p n-1 तक, तो इसको हम q प्लस p रेज टू पावर n-1 लिख सकते हैं, है ना, प्लस अब इसमें देखो n-1 सब में आ रहा है तो आप n-1 को बाहर ले लोगे, और साथ में p सब में आ रहा है तो p को भी बाहर ले लोगे। उसके बाद आपका ब्रैकेट खुलेगा, n-1 कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया, q n-2 से, प्लस फिर सेकेंड टर्म में n-1 बाहर ले लिया, p बाहर चला गया, तो आपकी सेकेंड टर्म में आ जाएगा q n-3, एक p भी आएगा और n-2 भी आएगा डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस ये n-1 बाहर चला गया, एक p को भी हम बाहर लेके जाएंगे तो p n-2, ये सो ऑन करके है, बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं और उसके बाद ये है। तो अब इस फॉर्मूले में आप सेकेंड फॉर्मूले में देखोगे तो p n-2 से लेके q n-2 से लेके p n-2 तक सब आ रहे हैं, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल टू n p, q प्लस 1 तो 1 हो गया, 1 रेज टू पावर n-1 1 ही रहेगा, प्लस n-1 रेज टू पावर p इंटू q n-2 से लेके p n-2, विच इज़ q प्लस p रेज टू पावर n-2, ये सेम वही फॉर्मूला अब हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, विच इज़ इक्वल टू np1 प्लस n-1 इंटू p, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू np1 प्लस np माइनस p। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ गया np प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर, ये हमारे पास आया है सिग्मा x स्क्वायर p का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा p हमें पता है 1 होता है। अभी हमने x स्क्वायर p का फॉर्मूला निकाल लिया, np प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर, और मीन का फॉर्मूला हमें पता होता है np का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू np प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, np कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में, 1 माइनस p, हमें पता है 1 माइनस p क्या होता है, q, तो ये हो गया npq। अब हमें पता लग गया वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू npq, आपको यही डेराइव करना था।